यहाँ एक नदी आएगी इस प्रकार से, और इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो क्या लूनी नदी प्रायद्वीपीय नदी में आएगी? जवाब है हाँ। फिर और आते हैं इधर की तरफ, तो यहीं से निकलने वाली एक नदी जिसको हम बोलते हैं माही नदी। क्या बोलते हैं हम? माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार से निकलेगी, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश से नदी आ रही है, ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहेगी, महाराष्ट्र में बहेगी और गुजरात में बहते हुए और यहाँ खंपात की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है नर्मदा नदी। तो उत्तर से दक्षिण जरा क्रम भी ध्यान रखना, लूनी, लूनी के बाद माही और माही के बाद नर्मदा। फिर यहाँ मुल्ताई के पास से नदी निकलती है, पहले मध्य प्रदेश में बहती है, फिर मध्य प्रदेश से वह महाराष्ट्र में आती है, पूरी तरह महाराष्ट्र में बह रही है, फिर वो गुजरात में बहती हुई यह भी खंपात की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है ताप्ती नदी। अब उत्तर से दक्षिण क्रम देखो, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रही हैं। पहला है लूनी नदी, यह बंगाल की खाड़ी में न गिरते हुए सीधा अंताप्रवाह नदी का उदाहरण बनती है। फिर है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार से निकलती है, यह मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में बहने वाली नदी है। फिर है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। फिर है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। एमपीपीएससी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस नदी का बेसिन किस राज्य में नहीं है, और यहीं पर आप फंसोगे। तो इस कच्चे मैप से दिमाग में मोटी मोटी बात ये समझ में आ रहा है कि ये वाली नदी इतने इतने राज्यों से बहती है और यहाँ पर जाकर उसका समापन हो रहा है। सामान्यतः इन तीनों नदियों का समापन बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो लूनी, उसके बाद माही, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद ताप्ती। इसके बीच में और भी कई नदियां हैं, साबरमती है, भादर है, सतरंगी है, पर एमपीपीएससी में उनसे प्रश्न नहीं बनेंगे। हमें खिचड़ी नहीं करना है, हमें एमपीपीएससी के पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करना है।